जय हिंद बच्चों। जो है इससे पहले वाली क्लास में हम जो बात किए थे, तो हम जो है बौद्धिज्म जो है देख रहे थे। क्या देख रहे थे? तो हम जो है देख रहे थे बौद्ध धर्म। तो हम जब बौद्ध धर्म देख रहे थे तो हमने बौद्ध धर्म देख लिया था। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है जैन। क्या आता है? जैन आता है। क्या आता है? जैन धर्म आता है। तो जैन धर्म यानी जो है जैन रिलीजन को देखते हैं, जैन धर्म के बारे में। तो अगर हम आज क्या देखते हैं? जैन धर्म। तो आपको एक पता होगा जैन धर्म के बारे में। आपको जैन धर्म में एक नाम याद होगा, महावीर स्वामी। किसका नाम याद होगा? महावीर स्वामी। तो अगर हम महावीर स्वामी की बात करते हैं, किसकी? महावीर स्वामी। तो आपको एक चीज पहले देखना होगा कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर की बात करें तो कितने थे? तो 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। तो इन जो 24 तीर्थंकर थे, इन 24 तीर्थंकरों में से जो महावीर स्वामी थे वो कितने नंबर के थे? वो थे 24वें नंबर के। इनके आगे जो 23वें नंबर पे कौन थे? तो वो थे जो है पार्श्वनाथ। कौन थे? जो है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो थे वो जो है जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को अगर आप देखते हो, क्या करते हो? महावीर स्वामी को अगर आप देखते हो तो आप ये देखिए महावीर स्वामी में, तो आप एक चीज जानते हो, वज्जी। ये क्या है? एक महाजनपद है। जैसे जो है अंगावंती, अस्मक, वज्जी, कुरु, पंचाल, काशी, कुशल, मगध, ये क्या है? जो है एक जो है महाजनपद है। तो इसी प्रकार से कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। तो वज्जी भी उसी में से एक है। तो ये जो वज्जी है कौन सी है? ये जो वज्जी है, वज्जी, इस वज्जी में, ये जो वज्जी है, इस वज्जी में एक जो है क्या था? यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगा जो है, इस वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। वैशाली राजधानी क्या थी? वज्जी की वैशाली क्या थी? राजधानी थी। तो ये जो वज्जी है, यहाँ पर एक वंश था। कौन सा वंश था? तो यहाँ पर जो वंश था वो था जो है जनांत्रिका वंश। कौन सा था? जनांत्रिका वंश। तो ये जो जनांत्रिका वंश था, इस जनांत्रिका वंश में जो हम बात कर रहा हूं जनांत्रिका वंश, इस जनांत्रिका वंश में एक राजा थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। आपको इतना पता होगा कि बुद्ध का बचपन का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये जो जनांत्रिका वंश के राजा बनी वो सिद्धार्थ थे। तो सिद्धार्थ जो थे, इनकी शादी हुई किससे? इनकी शादी होती है त्रिशला से। त्रिशला क्या थी? इनकी पत्नी हुई। शादी हुई तो इनकी पत्नी हुई। तो इन दोनों के मेल से एक पुत्र का जन्म होता है, एक बेटा इनको होता है, जिसका नाम इन्होंने रखा क्या? वर्धमान। वर्धमान आपको पता होगा, यही वर्धमान आगे चल के कौन बनते हैं? वर्धमान महावीर स्वामी। क्या कहलाते हैं? वर्धमान महावीर स्वामी। तो ये वर्धमान महावीर स्वामी का क्या होता है? जन्म होता है। तो जब वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म होता है तो यहाँ पर आप देखिए वर्धमान महावीर जी भी धीरे धीरे जो है बड़े होते हैं। जब ये धीरे धीरे बड़े होते तो इनकी भी शादी होती है। तो एक लड़की होती है, उसका नाम होता है यशोदा। क्या नाम होता है? यशोदा। आपको यशोदा पता होगा, कृष्ण की जो माता थी उनका नाम भी यशोदा था। तो ये जो यशोदा थी, ये यशोदा से इनकी शादी होती है। जब इनकी शादी होती है यशोदा से, तो इनको एक बेटी होती है। क्या होती है? एक इनको पुत्री की क्या होती है? प्राप्ति होती है। उस पुत्री का, उस बेटी का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। उस पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। इस प्रियदर्शनी की जो शादी होती है, यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रियदर्शनी। इस प्रियदर्शनी की जो शादी होती है, विवाह करते हैं, वो एक जमाल था। जमाल नाम था। यानी जो ये जमाल हुआ, क्या हुआ? वर्धमान महावीर का दामाद हुआ। कौन हुआ? जमाल। तो इनसे इनकी शादी होती है। ये हो गया इनकी बायोडाटा, हो गया इनकी क्या हो गई? जीवन परिचय हो गया कि इनका जन्म कैसे हुआ। इनका जन्म वज्जी में हुआ। ये जो है इतने प्रिय दर्शना हुई, जिसकी शादी किससे हुई? जमाल से हुआ। तो जमाल इनका क्या हुआ? दामाद हुआ। इसके बाद क्या होता है? वर्धमान महावीर स्वामी जब इसमें थे तो इन्हें ऐसा लगा कि क्या इन्हें सच जानना की, इनके अंदर क्या जानने की इच्छा जागृत हुई? सच जानने की कि क्या हूं मैं, कौन हूं मैं,
कौन हूँ। तो इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ने के बाद ये गए किसके पास, तो पार्श्वनाथ के पास। कहाँ गए, पार्श्वनाथ, जो इसके जो है 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। उनके पास गए, उनके पास इन्होंने कुछ अपना समय बिताया। फिर वहीं पर इन्हें मिले कौन, मखली गोसाल। कौन मिले, मखली गोसाल। मखली गोसाल से इनकी क्या हुई, मित्रता हुई। मखली गोसाल से इनकी क्या हुई, मित्रता हुई। तो जब इनकी मखली गोसाल से वर्धमान महावीर की मित्रता हुई, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन दोनों में रुष्टता भी आई, मतलब ये कुछ और, इनके विचार कुछ और। जब विचार आपके बदल जाते हैं तो आपके अंदर दूरियां भी बदल जाती हैं। धीरे धीरे इन दोनों के विचार भी बदल गई, तो क्या हुई, इनके जो है दूरियां भी बढ़ गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वर्धमान महावीर ने क्या किया, आपको एक पता होगा अंग। क्या पता होगा आपको, एक पता होगा आपको अंग। ये भाई जो है अंग क्या है, तो ये जो अंग है, आपको ये अंग पता होगा। इस अंग में क्या, ये अंग एक क्या है, महाजनपद है। अंग क्या है, महाजनपद है। अंग जो महाजनपद है, जैसे वज्जी एक महाजनपद है, वैसे एक क्या है, जो है अंग महाजनपद है। तो इस अंग महाजनपद में इन्होंने क्या किया, एक जगह है त्रिपु जो है पाहिका, त्रिपु पाहिका। इस त्रिपु पाहिका में गए और एक साल वृक्ष था, उसके नीचे इन्होंने बैठकर क्या किया, तप किया यानी ध्यान किया, तप किया। तो इन्होंने यहाँ पर एक साल वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के इन्होंने तप किया और इन्हें 12 दिन में इन्हें क्या हुई, जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये क्या की, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये लोगों को अपने उपदेश देने लगे, लोगों को अपने विचार देने लगी कि जो है क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो इन्होंने अपने विचार देना शुरू किया।